पिछले वीडियो में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत 5 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। अभी छठा सूत्र हमें पढ़ना है। छठा सूत्र है कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीयाशात्। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जहाँ कर्म अनुक्त रहता है, बताया नहीं जाता है कर्म, ऐसी स्थिति में कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए हरिम भजति, हरि को भजता है। इस वाक्य में कर्ता जो भक्त है उसका ईप्सिततम हरि है। हरि की चौथे सूत्र कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। भजती क्रिया कर्तृवाच्य की है। यहाँ लकार भजती में जो ती है वो कर्ता में हुआ है, इसलिए कर्म अनुक्त है। किसी प्रत्यय आदि से कहा नहीं गया, अनुक्त कर्म होने से हरिम में प्रस्तुत सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रत्यय आदि से कर्म अनुक्त रह जाता है तो ऐसी स्थिति में कर्म में कर्तुरीप्सिततमम सूत्र की सहायता से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ये इसमें बताया गया है। और जहाँ कर्म उक्त होता है, उक्त कर्म में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यादि सूत्र से प्रथमा विभक्ति ही हो जाती है। यहाँ दो चीज समझने के लिए हैं, एक तो अनुक्त कर्ता कर्म और एक उक्त कर्म। यानी प्रत्यय आदि से यदि कर्म उक्त हो जाता है तो वहाँ प्रथमा विभक्ति ही होती है। और जहाँ प्रत्यय आदि से कर्म अनुक्त रहता है वहाँ कर्तुरीप्सिततमम सूत्र की सहायता से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे कि हरिम भजति, भजति जो क्रिया है वह उसमें कर्ता अनुक्त है, इसलिए हरिम में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। भक्त जो करता है वह अनुक्त है, इसलिए हरि शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई है। और जहाँ कर्म उक्त हो जाता है, प्रत्यय आदि से कर्म उक्त हो जाता है, वहाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति ही रह जाती है। संक्षेप में यह समझना चाहिए कि कर्तृवाच्य में के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी जहाँ कर्तृवाच्य में वाक्य बताया गया हो वहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और कर्म वाच्य में लकार कर्म में हो जाता है, इसलिए कर्म उक्त हो जाता है। वहाँ उक्त कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति ही होती है। जैसे हरि सेव्यते, यहाँ हरि प्रथमा विभक्ति में है, क्योंकि सेव्यते ये जो क्रिया है वह कर्म वाच्य में है। हरि सेव्यते, हरि जो कर्म है यहाँ उक्त हो गया है। हरि की सेवा की जाती है। प्राय तिंग कृत तद्धित और समास से कर्म आदि कारक उक्त हो जाते हैं। जैसे क्रिया में तिंग कृत और शब्दों में तद्धित आदि, समास आदि में तद्धित प्रत्यय आदि लग जाते हैं तो कर्म उक्त हो जाता है। और जहाँ कर्म उक्त होता है वहाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति ही रहती है। यथा हरि सेव्यते, यहाँ कर्म तिंग से युक्त है। सेव्यते में तिंग प्रत्यय लगे हुए हैं, इसलिए तिंग से उक्त है, क्योंकि यहाँ कर्म में लकार होता है, कर्म वाच्य की क्रिया है। अतः हरि में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो गई है। लक्ष्म्या सेवित है, इस वाक्य में सेवित जो शब्द है वह सेव धातु से
कृतय प्रत्यय, जो कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, कृतय प्रत्यय लगकर बना है। निष्ठार्थ में लगता है, इक्तक तवतु निष्ठा, तो तय प्रत्यय निष्ठा में लगा है। तय प्रत्यय कर्म में हुआ है, अतः कर्म कृत्य प्रत्यय तय से उक्त हो गया है। यानी तय प्रत्यय जो निष्ठा के अर्थ में लगा है, उससे कर्म उक्त हो गया है। इसी से लक्ष्म्या सेवितः हरि, यहाँ हरि में द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, अपितु कर्म उक्त हो जाने से या प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा विभक्ति हो गई है। लक्ष्म्या सेवितः हरि, यानी हरि, लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा की जाती है। तो यहाँ सेव धातु में एक तय प्रत्यय लगने से कर्म उक्त हो गया है, और जहाँ कर्म उक्त हो जाता है वहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। शत्य है, शतेन कृत, यानी 100 से खरीदा हुआ, 100 रुपयों से जैसे खरीदा हुआ। यहाँ शत शब्द से कर्म अर्थ में यत तद्धित प्रत्यय हुआ है, शत में यत लग के शत्य बना है। शताचटन्यतावशते होकर सत्य शब्द बनता है। कर्म तद्धित से उक्त है, यहाँ कर्म तद्धित प्रत्यय यत प्रत्यय से उक्त है, अतः सत्य में द्वितीय विभक्ति न होकर प्रथमा ही होती है। अगला उदाहरण है प्राप्तानंद है। प्राप्त है आनंदो यम से प्राप्तानंद। यहाँ प्राप्त और आनंद दोनों शब्दों का द्वितीयार्थ में बहुब्री समास हुआ है। अन्य पदार्थ देवदत्ता आदि का कर्म बहुब्री समास से उक्त हो जाता है, इसलिए प्राप्तानंद है इस समस्त पद का जो अन्यार्थ है उसके वाचक पद से द्वितीया नहीं होती, अपितु प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही होती है। प्राप्तानंदो देवदत्त है इति। इस प्रकार कर्मणि द्वितीया सूत्र स्पष्ट हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से 2 बातें समझने के लिए हैं कि जहाँ कर्ता अनुक्त हो, जहाँ प्रत्यय आदि से कर्ता अनुक्त हो, तो ऐसी स्थिति में कर्मणि द्वितीया सूत्र से और कर्तुरीप्सित तमम सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जहाँ तिंग कृत तद्धित समास आदि प्रत्ययों से जैसे कर्म उक्त हो जाता है, तो वहाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यादि सूत्र से प्रथमा विभक्ति ही रहती है। अगला सूत्र 7वां सूत्र है तथा युक्तम चानीप्सितम। तथा युक्तम चानीप्सितम ईप्सित तमम वत क्रियया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, अर्थात जो पदार्थ कर्ता के अनिश्चित होते हुए भी, च अनिप्सितम, यानी जो पदार्थ कर्ता के लिए अनिश्चित होते हुए भी ईप्सित की तरह क्रिया से युक्त हो, ईप्सित की तरह क्रिया से युक्त हो जाए, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। ये अनिश्चित पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। उपेक्ष, अर्थात जिसके प्रति कर्ता उदासीन रहता है, और दूसरा है द्वेष्य, जिसके प्रति कर्ता द्वेष रखता है। इन दोनों प्रकार के पदार्थों पर यदि क्रिया का फल पड़ता है तो ये कर्म संज्ञक हो जाते हैं और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए बताया है कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव को जाता हुआ तिनके को छूता है। यहाँ जाने वाले के लिए तृण उपेक्षा है, किंतु छूना क्रिया के फल से युक्त है। इस कारण से
तृण की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति गांव जा रहा है, उसके लिए अभिष्ट हो गांव जाना है, लेकिन गांव जाते जाते वो तिनकों को छूते हुए जाता है, तो तिनका उसके लिए उपेक्ष्य है, परंतु फिर भी उसको छूने की जो क्रिया है वह क्रिया छूना जो क्रिया है वह क्रिया के फल से युक्त होने के कारण तृण की यहाँ कर्म संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण, जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, यानी भात खाते खाते जहर खा जाता है। यहाँ विष द्वेष्य है, किंतु जिस प्रकार ओदन अर्थात भात खाने में ओदन का भोजन क्रिया से संबंध होता है, उसी प्रकार यहाँ विष पर भी भोजन क्रिया का फल पड़ता है। इसीलिए विष की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया हो जाती है। यानी विष खाना व्यक्ति के लिए अभिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी खाना जो क्रिया है उसका फल विष पर भी पड़ रहा है, इसलिए विष में भी द्वितीय विभक्ति होगी। एक विशेष बात जो ध्यान रखने योग्य है कि यदि किसी को तृण का स्पर्श करना अथवा विष का खाना ही अभिष्ट है, तो वहाँ तृणम स्पृशति, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, इन दोनों प्रयोगों में कर्तुरीप्सित तमम सूत्र से ही कर्म संज्ञा हो जाएगी। तथा युक्तम चा निप्सितम सूत्र से नहीं होगा। अगर उसको अभिष्ट है तो, और अभिष्ट नहीं होते हुए भी अगर तो जो पदार्थ कर्ता के अनिप्सित होते हुए भी ईप्सित की तरह क्रिया से युक्त हो जाए, तो वहाँ कर्म संज्ञा तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र के द्वारा होगी। थैंक्स।